बाहर बहुत बर्फ़ गिर रही है। लीना आज घर पर अकेली थी। शाम का समय था, रात बस होने ही वाली थी। लीना खिड़की पर आकर उन आसमानों से गिरते हुए सफ़ेद बर्फ़ की ओर देखने लगती है और कहती है, ये आसमानों से गिरते हुए बर्फ़ कितने अच्छे लग रहे हैं। उन पहाड़ों की तरफ तो ये और भी खूबसूरत होंगे, पर मैं वहाँ कभी गई नहीं। इस मौसम में तो बिल्कुल भी नहीं। वहाँ तो उन बड़े बड़े पेड़ों पर बर्फ़ की चादरें बिछ गई होंगी। ये सोचते ही मेरा मन वहाँ जाने का कर रहा है, पर मैं वहाँ कभी गई नहीं। पर वहाँ अकेले जाना ठीक रहेगा क्या? सुना है वहाँ रात होते ही जंगली जानवर आ जाते हैं, पर वो इलाका इतना भी जंगली नहीं। मैं वहाँ जाऊँ या नहीं? अगर वहाँ कुछ हुआ तो रात बस होने ही वाली है। नहीं, मैं बस ऐसा सोच रही हूँ, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे भी घर में कोई नहीं है तो मुझे जाना चाहिए, मुझे कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो मैंने फ़ैसला कर लिया, मैं वहाँ जाऊँगी। ये सोचते ही लीना घर से बाहर निकलती है। घर के किनारे लगे लैंप अब जल चुके थे, जिसके कारण बर्फ़ और भी खूबसूरत लग रहे थे। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। लीना उन नज़ारों को देखते हुए आगे बढ़ती है, जिससे उसे रास्ते का पता ही नहीं चलता। अब वो वहाँ पहुँच चुकी थी जहाँ उसे पहुँचना था। लीना वहाँ पर खड़े होकर चारों तरफ देखती है और कहती है, ये सब कितना खूबसूरत है ना। ऐसा लगता है मानो किसी सफ़ेद परी ने अपने पंख फैला दिए हों। फिर वह बर्फ़ के ऊपर लेट जाती है और आसमानों की तरफ देखती है। ऊपर से गिरते हुए बर्फ़ लीना को ढक रही थी। बर्फ़ के एक एक कण लीना के चेहरे के ऊपर पड़ रही थी। कुछ देर ऐसे ही रहती है वो। फिर उसे एहसास होता है कि अगर वो ऐसे ही रहेगी तो बर्फ़ उसे ढक लेगी। लीना कहती है, अरे अगर मैं ऐसे ही पड़ी रही तो मैं तो बर्फ़ के अंदर दब जाऊंगी। फिर वो परी बर्फ़ की परी बनाने लगती है और कहती है कि अब मुझे जाना चाहिए, पर मेरा मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। ये कहकर वो फिर से बर्फ़ को समेट कर सो जाती है और कहती है, यह कितना सुकून है ना, सब परेशानियों से दूर। पर ये बर्फ़ भी एक दिन पिघल जाएगी, फिर गर्मियाँ आ जाएंगी और फिर सर्दियाँ। ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। काफ़ी रात हो गई है, रात की शुरुआत भी हो रही है और ये चांदनी रात अपनी रोशनी सब तरफ बिखेर रही है, जिससे सब कुछ और भी खूबसूरत लग रहा है। पर अब मुझे जाना चाहिए। पर लीना नहीं जाती और उस आसमानों की तरफ देखते हुए लेटी रहती है, क्योंकि वो पल वापस नहीं आने वाला था, इसलिए उसे अच्छे से जी लेना चाहती है।